मैं आज का वाइट बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश करूं, जो बिगनर हैं, जिन्होंने भी फील्ड में इस चीज़ का आगाज़ किया है, उनको भी बेहतर तरीके से समझ आ सके कि बेसिकली हमारा काम है क्या, हम इसको किस तरह से करते हैं। तो हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियोस को स्किप करके ना देखा करें, इन वीडियोस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हमने एक इस फील्ड में जो वक्त लगाया है, एक जो टाइम हमने स्पेंड किया है, वो सारे के सारा हम जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोग जो इंपॉर्टेंट बातें सुनने वाली होती हैं, जो समझने वाली होती हैं, हम उनको स्किप करके बहुत आगे चले जाते हैं। मैं दौरे फिरौन का बाशिंदा तो नहीं हूँ, मगर हाँ ये दौर भी फिरौनों से भरा पड़ा है। कोई बताए मैं मंजिलों तक कैसे पहुँचूँ ज़िल्ली, मेरे रस्तों पर तो हर शख्स बुज़दिल खड़ा है। दौरे हाजिर की सख्तियाँ लिए, सीनों को छलनी किए, लोग ऑनलाइन मार्केट में धक्के खाते फिर रहे हैं। लोगों को वो चीज़ नहीं मिल रही जिसके लिए उन्होंने इस फील्ड का इंतखाब किया था। हम यूट्यूब पर आते हैं कुछ सीखने की गरज से, लेकिन यहाँ पर भी हमें कोई प्रॉपर तरीके के साथ गाइड नहीं कर रहा, हमें वो चीज़ें नहीं पहुँचा रहा जो हम तक पहुँचनी चाहिए, जिसकी वजह से हम मार्केट में प्रॉपर कामयाब नहीं हो पाते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वादे के मुताबिक हम लोग आप लोगों के लिए 2023 का लेटेस्ट GBOB का कोर्स लेकर आए हैं, ताकि मेरे वो दोस्त, मेरी वो बहनें नई चीज़ों से रूबरू हो सकें जो उन तक नहीं पहुँच पा रही, उन तक डिलीवर नहीं हो रही। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करता चलूँगा कि जब भी मेरे चैनल पर वीडियो आती है, कोई भी बंदा किसी भी चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करता है, अच्छा कंटेंट बनाता है, तो मेरी बस आप लोगों से ये बरादराना रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट देखा करें। आप लोग वीडियोस को स्किप करके ना देखा करें। इन वीडियोस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हमने एक इस फील्ड में जो वक्त लगाया है, एक जो टाइम हमने स्पेंड किया है, वो सारे के सारा हम जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोग जो इंपॉर्टेंट बातें सुनने वाली होती हैं, जो समझने वाली होती हैं, हम उनको स्किप करके बहुत आगे चले जाते हैं। तो हम सिर्फ वो चीज़ पिक करते हैं जो बंदा कोई वेबसाइट ओपन करके आपको बता रहा है, किसी टूल के बारे में बता रहा है, जो बेसिक और बुनियादी चीज़ें समझने वाली होती हैं, जो बंदा बोल के आपको एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश कर रहा होता है, आप उनको स्किप कर देते हो। 10 सेकंड 20 सेकंड वो करते कराते फिर वीडियो जो 8 मिनट की वीडियो, 9 मिनट की वीडियो होती है, वो रह के सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की बन जाती है। वो आप इतनी ही वीडियो देखते हैं। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फ्री में नॉलेज मिल रहा है, फ्री में अगर आपको कोई चीज़ देखने को मिल रही है, तो इसको खुदा के लिए डाउनलोड ना किया करें। इसको आप, अगर आपने देखना है तो आप इसको यूट्यूब पर ही देखें। हम आपको फ्री में नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में हम आप लोगों को सारा कुछ दे रहे हैं। तो वीडियोस को डाउनलोड करके मत देखा करें। हमारा इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं, तो सिर्फ यूट्यूब पर ही वीडियोस को देखें, ताकि हम आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो लेके आते रहें। आप लोग बेहतर जानते हैं, कंटेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा एक टफ़ काम है, मुश्किल काम है। तो हम कोर्स में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम आज डिस्कस करेंगे कि बेसिकली GBOB ये है क्या। मैं आज कोशिश करूंगा वाइट बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश करूं, जो बिगनर हैं, जिन्होंने भी फील्ड में इस चीज़ का आगाज़ किया है, उनको भी बेहतर तरीके से समझ आ सके कि बेसिकली हमारा काम है क्या, हम इसको किस तरह से करते हैं। तो हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि GBOB है क्या। इसको हम गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस भी बोलते हैं। सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसको हम गेस्ट पोस्टिंग भी बोलते हैं। अगर एक नज़र मार्केट पर दौड़ाई जाए तो ये गेस्ट पोस्टिंग का जो काम है आज के दौर से स्टार्ट नहीं हुआ, ये बहुत ही पहले से इसका आगाज़ हो चुका है। अगर हम बात करते चलें ब्लॉगिंग की, तो इसकी जो अटैचमेंट है वो ब्लॉगिंग के साथ है। जो लोग ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं, मीन्स के ऐसे लोग जो कि कंटेंट वगैरह लिखते हैं, किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करके अपनी जो ब्लॉग्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उनमें पब्लिश करते हैं। अब ब्लॉगिंग का जो आगाज़ है वो बहुत पहले से हो चुका है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते नहीं है कि ये जो GBOB का काम है, गेस्ट पोस्टिंग का काम है, या से 2-3 साल पहले इसका आगाज़ हुआ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2003 के बाद इसका जो आगाज़ है वो हो चुका था। अब 2005 की अगर बात करते चलें तो उस टाइम में इसको बैकलिंक के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम में लोगों ने इस बैकलिंक की जो सर्विसेज थी वो प्रोवाइड करना शुरू कर दी, गेस्ट पोस्टिंग की जो सर्विसेज थी वो प्रोवाइड करना शुरू कर दी। तो अब अगर इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल और मैं डीप में जाने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके जहन से निकल जाएँ। तो मैं बहुत पीछे हिस्ट्री में इसकी नहीं जाऊँगा, मैं बस आप लोगों के सामने वो चीज़ें रखूँगा जो कि आपको समझ आ सके। अब हम एक नज़र दौड़ाते हैं जी अपने काम पर कि बेसिकली हमारा जो काम है वो है क्या, इस फील्ड में होता क्या है, किस तरह से हम जो काम करते हैं, कौन कौन लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं और किस किस तरह से वो हमसे काम करवाते हैं। ये सारी की सारी हम जो चीज़ें हैं वो व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। हम लोग जो कोर्स सीख रहे हैं उस कोर्स का जो नाम है वो है जी GBOB, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। और इसका जो दूसरा नाम है वो हम जो देखते हैं वो है जी यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग।
ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब होता है मेहमान की पोस्ट। अब मेहमान कौन से लोग हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है इसी कोर्स में डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लॉगर्स के बारे में और वेंडर्स के बारे में, उसके बाद हम अपने कोर्स में मजीद आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते चलें ब्लॉगर्स कौन लोग हैं। ब्लॉगर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी ब्लॉग की वेबसाइट्स रन करते हैं। अब देखें, हम इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, हाउ टू यूज़ एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। अब जैसे हम सर्च करते हैं तो हमें उस पर एक आर्टिकल या कंटेंट वगैरह लिखा हुआ आता है, हम उसको सारे के सारे को रीड करते हैं। रीड करके हम समझ जाते हैं कि हमने इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों की समझ नहीं आती। फिर हम इंटरनेट पर हम सर्च करते हैं, उसके रिलेटेड हम ब्लॉग्स वगैरह आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो हमें उन चीज़ों की समझ आ जाती है। अब वो जो आर्टिकल्स वहाँ पर पब्लिश होते हैं वो कौन लोग लिखते हैं, वो ये लोग लिखते हैं, ब्लॉगर्स। इनका काम ये है। अब ब्लॉगर्स कौन लोग हैं, ब्लॉगर्स ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। वो हेल्थ की फील्ड से हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड से हो सकते हैं, वो बिजनेस की फील्ड से हो सकते हैं, वो फैशन की फील्ड से हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी की फील्ड से हो सकते हैं, वो एजुकेशन की फील्ड से हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। अब ब्लॉगर्स जो हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी भी फील्ड में रहकर जो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो डेली बेसिस पे वहाँ पे जो काम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके रिलेटेड वो अपनी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो इंटरनेट पर शेयर करते हैं, अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, उस पर सारे के सारे डेली बेसिस पे जो ब्लॉग अपना जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड के बारे में वो लिखते चले जाते हैं। अब देखें, एक डॉक्टर है, वो 3-4 बीमारियों का क्या इलाज करता है। अब उसका उस फील्ड में क्या है एक्सपीरियंस है, और वो पिछले 10 से 15 सालों में क्या कर रहा है, ये अपनी फील्ड में रह के काम कर रहा है। उसका बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। अब वो बंदा क्या करता है, लोगों के लिए वो लिखना शुरू करता है, अपनी एक वेबसाइट बनाता है, किसी भी नेम से बना लेगा और हेल्थ की फील्ड में रह के बनाएगा। अब वो सारी की सारी चीज़ें क्या लिखेगा, अपना एक्सपीरियंस लिखेगा हेल्थ के रिलेटेड, लेकिन वो चीज़ें नोट करेगा, वो अपने इर्द गिर्द देखेगा कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए, या जो चीज़ें इंटरनेट पे सर्च की जा रही होती हैं, लोगों को जिस चीज़ की नीड होती है, ये लोग जो है उस फील्ड में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ये होते हैं ब्लॉगर्स। अब ये जो लोग हैं ये किसी ब्रांड के बारे में भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं, या ऐसा बंदा जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में लिख के अपनी वेबसाइट पे ये लोग जो हैं पब्लिश करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए ब्लॉगर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि लिखते हैं, खुद लिखते हैं। अब अगर आज के दौर की बात करता चलूँ तो आज के दौर में हमें ब्लॉगर्स एक तरह से ना होने के बराबर मिलते हैं। बहुत कम ब्लॉगर्स हैं जो कि खुद से लिखते हैं। आज के दौर में AI टूल्स आ चुके हैं, ठीक है, राइटर्स आ गए हैं जो कि स्पेशली लिखते हैं। ठीक है, अब राइटर यानी कि फील्ड एक तरह से डिवाइड कर दी गई है। मैं आगे अपने कोर्स में सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूंगा। अब ये ब्लॉगर्स, जैसा कि मैंने बोला, अगर 90s की बात करते चले, 90s में चले जाएं तो उस टाइम में जितने भी लोग थे वो डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज़ करते थे, जो भी काम करते थे, वो इंटरनेट पर लिखकर शेयर करते थे, वो थे असल में ब्लॉगर। लेकिन आज के दौर में ब्लॉगर्स नहीं हैं। आज के दौर में जस्ट क्या रह गए हैं, वेंडर्स। इसका मतलब होता है फरोश, बेचने वाले। पहले भी लोगों के पास वेबसाइट्स थी, लोग अपनी वेबसाइट्स में किसी ब्रांड के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में या अपना एक्सपीरियंस जो था वो शेयर करते थे। ठीक है, लेकिन आज के दौर में क्या है, आज के दौर में जस्ट फरोश रह गए, बेचने वाले। ठीक है जी, आज के दौर में सिर्फ फरोश रह गए जो बेचने वाले। आज लोग जो हैं वो वेबसाइट्स बनाते हैं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, लोगों के बारे में लिखते हैं, कंपनीज़ के बारे में लिखते हैं, ब्रांड्स के बारे में लिखते हैं, लेकिन वो खुद नहीं लिखते। वो किसी ना किसी AI टूल का इस्तेमाल करते हैं, या वो समझ लीजिए कि जो राइटर्स होते हैं ना, राइटर से लिखवाते हैं, जो राइटर्स। अब जैसा कि मैंने पहले बोला, पहले जो ब्लॉगर्स थे वो सारे के सारा काम खुद करते थे। आज ये क्या है, ये जो वेंडर्स हैं, ये जो फरोश हैं, वो क्या करते हैं, AI टूल के थ्रू से लिख के पब्लिश करते हैं, या दूसरा जो राइटर्स होते हैं उनके थ्रू से लिख के पब्लिश करते हैं। और तीसरे नंबर पर ऐसे लोग होते हैं जो कि इनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, वो होते हैं ब्रांड। वो होते हैं ब्रांड, या हम जैसे लोग होते हैं रीसेलर्स। ठीक है, सिंपल मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया। रीसेलर्स होते हैं, या जो कंटेंट मार्केटिंग की कंपनीज होती हैं, किसी भी ब्रांड के रिलेटेड कंपनी हो सकती है, वो क्या करते हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट करके इनसे आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवाते हैं। ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है, पहले जो ब्लॉगर्स थे वो क्या करते थे, सब कुछ खुद लिखते थे, आर्टिकल भी खुद लिखते थे। ठीक है, उसको पब्लिश भी वो खुद करते थे, पब्लिश भी खुद किया, लिखा भी खुद, पब्लिश भी खुद किया। और उसके अलावा पहले दौर में ये था कि जो ब्लॉगर्स थे वो भी कंपनीज को खुद ही फाइंड किया करते थे। ठीक है, पहले कंपनीज आती थी इनके पास, लेकिन बाद में इन्होंने खुद ही सारे का सारा प्रोसीजर चलाना शुरू कर दिया। अब जो वक्त आ गया, अब जो दौर आ गया है कि वेंडर्स के पास ही सारे के सारे लोग खुद जाते हैं, राइटर्स जो हैं वो जाके पब्लिश करवाते हैं। अब ये है कि हम जैसे जो रीसेलर्स हैं वो भी इनके पास जाते हैं, ब्रांड्स जो हैं वो भी जाते हैं, लेकिन ब्रांड्स बहुत कम जाते हैं। आज के दौर में बहुत कम जो ब्रांड्स हैं वो जाते हैं। अब एक जो मार्केट है बहुत वसी कर दी गई है। अब पहले ये था कि पहले जो ब्रांड्स थे, कंपनीज थी, वो ब्लॉगर्स को खुद फाइंड करके उनसे बोलते थे कि आप हमारा जो ब्रांड है या हमारी जो प्रोडक्ट है तुम उसके बारे में लिखो। लिख कर क्या करो,
पब्लिश करो। तो ये लोग क्या करते थे, पब्लिश करते थे और इनसे पैसे चार्ज करते थे। लेकिन आज के दौर में मार्केट इतनी ज़्यादा वसी हो गई है, ऐसी जो छोटी से लेके बड़ी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को हायर कर रखा है मार्केटिंग के लिए, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग के लिए, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवाने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी में लोगों को हायर कर रखा है, ठीक है। मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हर एक चीज़ को मैनेज करते हैं। इसी तरह कंपनी ने अपनी प्रमोशन कराने के लिए, मार्केटिंग करवाने के लिए ऐसे लोगों को हायर कर रखा है जो कि क्या है, मार्केटर है, ठीक है, जो कि मार्केटिंग करते हैं। अब वो जो मार्केटिंग करते हैं उनके साथ कौन लोग अटैच होते हैं, हम जैसे रीसेलर्स अटैच होते हैं। अब ये जो मार्केटिंग वाले लोग हैं हम जैसे के साथ उनके अटैच होते हैं। हम जैसे ही उस कंपनी के किसी मार्केटर के साथ हम कनेक्शन करते हैं, उनके साथ हम रब्ता करते हैं, तो वो लोग हमें डिमांड करते हैं साइट्स की, अच्छी अच्छी साइट्स की डिमांड करते हैं कि हमें कुछ ऐसी साइट्स दो, ऐसी कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स दो, ऐसे कोई ब्लॉगर्स दो जिनकी वेबसाइट्स में हम अपना जो ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ कंटेंट है वो पब्लिश कर सकें ताकि हमारी मार्केटिंग हो सके। अब बेसिकली हमारा जो काम है वो ये है कि हम मार्केट में सबसे पहले तो ब्लॉगर्स को फाइंड करते हैं या हम वेंडर्स को फाइंड करते हैं जिनकी क्या है, अपनी वेबसाइट्स हैं, जिनकी अपनी ज़ाती खुद की वेबसाइट्स हैं और वो अपनी वेबसाइट्स पे कंटेंट वगैरह पब्लिश करते हैं। अपनी वेबसाइट्स में कंटेंट वगैरह पब्लिश करते हैं, खुद का भी लिखते हैं, दूसरे लोगों के बारे में भी लिखते हैं, ठीक है, ब्रांड्स के बारे में भी लिखते हैं और कंपनीज़ के बारे में भी वो लोग लिखते हैं। अब ये सबसे पहले हम ऐसे लोगों को फाइंड करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं जी ब्रांड्स की तरफ। हम ढूंढते हैं क्लाइंट्स, हम ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि अपनी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखवाना चाहते हैं, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम मार्केट में ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद हम उन लोगों से बोलते हैं कि हम लोग आपको गूगल पर रैंकिंग दिला सकते हैं, हम आप लोगों की जो प्रोडक्ट है उसकी अच्छी से अच्छी मार्केटिंग करवा सकते हैं थ्रू गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। इसको गेस्ट पोस्टिंग, हम ये जो काम हम करते हैं इसको गेस्ट पोस्टिंग बोलते हैं। अब इसमें होता ये है कि इसमें हम मेहमान की पोस्ट लगाते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग ना तो ब्लॉगर्स हैं, ना हम वेंडर्स हैं और ना ही हम कोई ब्रांड है। हम ये दरमियान वाले लोग हैं और वो जो दरमियान वाले लोग होते हैं उनको हम रीसेलर्स बोलते हैं। हम लोग क्या हैं, एज ए रीसेलर काम करेंगे। हमारी ज़ाती अपनी वेबसाइट्स नहीं है, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कहीं पे भी। हमारी अगर अपनी ज़ाती वेबसाइट्स होंगी तो ही हम मार्केट में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये है कि वक्ती जब हमने काम स्टार्ट करना है तो हम एज ए रीसेलर काम करेंगे, हम दो लोगों के दरमियान में खड़े होकर काम करेंगे। हम सबसे पहले वेंडर्स और ब्लॉगर्स के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, इनके साथ हम डील्स वगैरह फाइनल करेंगे। जब हमारी इनके साथ डील हो जाएगी उसके बाद हम ब्रांड्स को अप्रोच करेंगे, ब्रांड्स को फाइंड करेंगे, ब्रांड्स को ढूंढेंगे जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, जो अपनी वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट्स वगैरह या सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं किसी न किसी चीज़ के रिलेटेड, लेकिन उनकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक नहीं आ रही, उनके सर्विस लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले रहे, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बाय कर रहे। हम ऐसे लोगों को टारगेट करके अप्रोच करके हम उनकी जो सर्विसेज हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल्स वगैरह बढ़ा सकते हैं थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। हम उनकी प्रमोशन करवा सकते हैं, हम उनका जो कंटेंट है उसको पब्लिश करवा सकते हैं किसी न किसी वेबसाइट पे। बेसिकली हमारी जो फील्ड है ये गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा अगर डीप जाता जाऊँगा तो हो सकता है कि जो सारा कुछ मैंने बताया ये भी आपके जहन से निकल जाए। तो जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता चला जा रहा है सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुल के आती चली जाएंगी। अब अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताने बैठ जाता तो आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो वीडियो छोड़ के भाग जाते, क्योंकि हमारी जो कौम है वो वीडियोज़ को एंड तक देखना नहीं चाहती, वो चीज़ों को समझना नहीं चाहती, वो नॉलेज को गेन नहीं करना चाहती, वो बस अपने फ़ायदे की चीज़ है, मतलब की चीज़ है, बस वही उसी हद तक रहती है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो का शुरू वाला पार्ट स्किप करके आए हैं, सिर्फ डायरेक्ट इस चीज़ पे। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई कहीं से भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है ना, आप उसको कंप्लीट देखें, आप उसको कंप्लीट वॉच करें, तो ही आप जो है मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में। चीज़ों को प्रॉपर समझें, ठीक है। अब मैं अगर इसमें मज़ीद और आगे बताऊँ, ठीक है, और डीप बताऊं या अगर हिस्ट्री बताने पे आ जाऊं तो यही हमारी जो वीडियो है वो 30 मिनट तक चली जाएगी, ठीक है। मज़ीद मैं 20 से 25 मिनट भी अगर आपको बताता चलूं तो इस फील्ड का जो प्रोसीजर है वो सारे का सारा ख़त्म नहीं होगा, इतना कुछ है इसके अंदर। लेकिन मैंने वो जो बेसिक चीज़ें वो आपके सामने रखी कि बेसिकली हमारा काम है क्या, होता किस तरह से, हम क्या क्या करेंगे इस चीज़ में, इस कोर्स के अंदर। सबसे पहले हम ब्लॉगर्स वेंडर्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ब्रांड्स की तरफ जाएंगे, ऐसे लोगों की तरफ जिनको अपनी मार्केटिंग की ज़रूरत है, जो अपनी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं। तो ये बहुत सिंपल और आसान अंदाज में मैंने समझाने की कोशिश की ताकि आप लोगों को बेहतर इसके बारे में समझ आ सके। अब ये लोग जो हैं हमारे लिए क्या हैं, ये लोग मेहमान होंगे, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये अपना जो कंटेंट वगैरह हमें देंगे, हम फिर इनकी वेबसाइट पे क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे एज ए रीसेलर, क्योंकि हमारे पास अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स नहीं है, हमको ब्लॉगर नहीं, हमको वेंडर नहीं है, हम रीसेलर, हम दरमियान वाले लोग हैं।
हम मार्केट में दोनों लोगों को टारगेट करते हैं, ब्लॉगर्स को भी, वेंडर्स को भी। उसके बाद हम फिर ब्रांड्स की तरफ जाते हैं जब हमारे पास डेटा हो जाता है इकट्ठा। आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें मैंने कोशिश की कि जो आसान से आसान चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूँ, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। जो आप लोग पेड कोर्सेज की तरफ भागते हैं, पेड कोर्सेज में जाकर सीखते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे भी आपको ये इस तरह से नहीं बताते। बेशक आप किसी का भी कोर्स जो है वो ज्वाइन करके देख लें, किसी को भी आप पे करके देख लें, ये जो बेसिक चीज़ें बताने वाली हैं इनकी तरफ कोई भी नज़र जो है वो नहीं दौड़ाता। तो अगर आप लोग यहाँ पर, अगर आपको किसी को समझ नहीं आती, ठीक है, किसी को भी अगर समझ नहीं आती, तो यहाँ पर मैं कोई ऐसी अपनी खुद की प्रमोशन नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो आप लोग जो हैं असाइनमेंट अगर आप करना चाहते हैं कि हर एक लेक्चर के साथ असाइनमेंट भी हमें मिले, सारा कुछ हो, ठीक है, हर एक लेक्चर के अंदर, ताकि हमारा जो कोर्स है वो जल्दी से कवर हो सके। यहाँ पर भी आप लोग असाइनमेंट कर सकते हैं 1 बाय 1। लेकिन अगर कोई पर्सनली मेरे पास आके सीखना चाहता है या असाइनमेंट्स लेना चाहता है, डेली का लेक्चर हो, डेली की असाइनमेंट मिले ताकि उसके ग्रिप जो है मजबूत से मजबूत हो, तो वो हमसे जो हमारी जूम की रिकॉर्डिंग है वो भी ले सकता है। ठीक है, उसमें एक असाइनमेंट्स मिलती हैं, डेली का काम मिलता है, फिर आप लोग हमें चेक करवाते हैं, हम उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं, यानी कि आप लोग हमारे साथ एक तरह से अटैच हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी को कोई फोर्स नहीं करता। अब YouTube का ये जो कोर्स है, इससे सीख के आप अपनी जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। अगर आप असाइनमेंट्स करना चाहते हैं, डेली का प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं, तो लोग आप हमसे आके अटैच हो सकते हैं। बाकी ये है कि आपके लिए ये YouTube का कोर्स ही काफ़ी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझने में आसानी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे ब्लॉगर्स, वेंडर, और हम ये क्लाइंट्स पर बात करेंगे कि क्लाइंट और वेंडर में क्या डिफरेंस होता है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने खुल कर नहीं आती। हमारे जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए गए हैं। हमें जो सही वाली चीज़ है उसके बारे में बताया ही नहीं जाता, क्लाइंट कौन है, वेंडर कौन है। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से रिव्यू करेंगे और हम फिर मज़ीद अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला हो। इसी तरह आगे आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। ऐसा मवाद हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो कि इससे पहले आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। तो बहुत ही डिटेल्ड हमारे सारे के सारे लेक्चर होने जा रहे हैं, क्लाइंट्स पर होंगे, वेंडर्स पर होंगे। इसमें डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के लिए रखी जाएंगी और डिफरेंट ट्रिक्स भी होंगी, ताकि आप लोगों का जो काम है वो मज़ीद आसान से आसान होता चला जाए। तो इस कोर्स में सारे के सारे जो टूल्स हैं वो भी हम अपडेट कर देंगे। जो जो टूल इस्तेमाल के लिए हैं वो आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। जो नहीं होंगे हम उनको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को लाजमी पहुंचाएं, लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।